हर बंदा चाहता है कि वो बेस्ट दिखे। हर किसी को लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी और उनका फेस थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए। चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में या जॉब पे, सबकी यही विश होती है कि सामने वाला उन्हें देखते ही अट्रैक्टिव बोले। और ये चाहना भी गलत नहीं है, क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे दिखते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और इसी वजह से तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारा एटीट्यूड भी अलग लेवल पर हो जाता है। लेकिन इसके लिए तुम्हें ये समझना जरूरी है कि कौन से फैक्टर और फेशियल फीचर तुम्हें ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं और उन्हें इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। अगर तुम्हें ये क्लियर हो गया तो तुम इजीली अपने लुक्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। और इसी वीडियो में मैं तुम्हें वही 5 फेशियल फीचर के साथ साथ उन्हें कैसे इम्प्रूव करते हैं ये भी बताऊंगा, जो एक एवरेज बंदे को भी हाईली अट्रैक्टिव बना देता है। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो तुम वीडियो में खो जाओगे। नंबर 1, वेल डिफाइंड होलो चिक्स। सबसे पहले आता है होलो चिक। ये बेसिकली तुम्हारे गालों की शेप होती है। जब गाल थोड़े अंदर की तरफ लगे और उनके साइड पर हल्की सी लाइन या डेप्थ दिख जाए तब फेस एकदम शार्प और अट्रैक्टिव दिखता है। यही रीजन है कि मॉडल्स और एक्टर्स के होलो चिक्स लोगों को परफेक्ट लगते हैं, क्योंकि वो फेस को स्ट्रॉन्ग और मैस्कुलिन बना देते हैं। अगर तुम विराट कोहली की पुरानी पिक्चर्स को नोटिस करोगे तो उनमें उनका चेहरा कुछ ऐसा दिखता था और आज कुछ ऐसा दिखता है, एकदम मॉडल टाइप जैसा। ऋतिक रोशन के फेस में नेचुरली होलो चिक्स है, जो उनकी पर्सनैलिटी को अल्ट्रा मैस्कुलिन बना देता है। होलो चिक्स तुम्हें एक तरीके से फिट और कॉन्फिडेंट लुक देते हैं। दिक्कत तब होती है जब गालों में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, तब होलो चिक्स गायब हो जाते हैं और फेस फ्लैट और डल लगता है। इससे इंप्रूव करने के लिए तुम्हें कुछ एक्सरसाइज को फॉलो करना होगा, जो तुम्हें एक वेल डिफाइंड होलो चिक्स डेवलप करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, वोवल स्ट्रेच एक्सरसाइज। मुंह को क्लियर तरीके से खोलकर ओ और ई बोलने की प्रैक्टिस करो। इससे तुम्हारे चिक्स और जो के आसपास के मसल्स एक्टिवली स्ट्रेच होते हैं। रोजाना 15 से 20 बार करने से गालों का एरिया टाइट होने लगता है और होलो लुक नेचुरली आने लगता है। नंबर 2, माउथ रिंस मूव। मुंह में पानी भरकर इसे लेफ्ट और राइट गालों में घुमाते रहो, जैसे तुम माउथ वॉश कर रहे हो। 30 सेकंड के सेट बनाओ, दिन में 2-3 बार करो। ये चीक एरिया को स्ट्रेच और इम्प्रूव करता है। नंबर 3, चीक प्रेस एक्सरसाइज। अपने दोनों उंगलियों से गालों को थोड़ा अंदर प्रेस करो और साथ में गालों को बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करो। कुछ इस तरीके से 15 से 20 सेकंड का होल्ड करो और इसे 10 बार रिपीट करो। ये मसल्स को फ्लेक्सिबल और एक्टिव बनाता है। अगर तुम ये 2 एक्सरसाइज भी डेली कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करोगे तो तुम्हें कुछ ही वीक्स में रिजल्ट क्लियरली दिखने लग जाएगा। नंबर 2, बैलेंस्ड फोरहेड सिमेट्री। तुमने नोटिस किया होगा कि जब किसी का फोरहेड ब्रॉड, स्मूथ या थोड़ा डिफाइंड लगता है तो उनका पूरा चेहरा इंस्टेंटली ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगता है। लेकिन अगर किसी का फोरहेड बहुत छोटा लग रहा हो या बहुत ज्यादा ब्रॉड हो या फिर फोरहेड पर पिंपल या एक्ने हो तो फेस सिमेट्री थोड़ा ओड दिखता है और ये चीज तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को कम कर देती है। अगर फोरहेड ज्यादा ब्रॉड है तो हेयर लंबे रखो और ऐसा स्टाइल चूज करो जो थोड़ा फोरहेड कवर करे, जैसे फ्रंट फ्रिंज या लेयर्ड कट। ये बैलेंस क्रिएट करेगा। अगर फोरहेड छोटा है तो हेयर ज्यादा लंबे मत रखो, इसके बदले ऊपर थोड़ा वॉल्यूम दो ताकि फोरहेड थोड़ा बड़ा दिख सके। फोरहेड पर एक्ने, पिंपल या अनइवन स्किन टोन बहुत नोटिसेबल लगते हैं। अगर तुम्हारी स्किन क्लियर और स्मूथ होगी तो फोरहेड ऑटोमेटिकली क्लीन और अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। इसलिए रोज फेस वॉश यूज करो, दिन में 1 बार मॉइस्चराइजर लगाओ और ज्यादा ऑयली प्रोडक्ट्स अवॉइड करो। बाकी मैंने बेस्ट प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, एक बार चेकआउट जरूर करना। फोरहेड के नीचे आईब्रोज होती है, अगर वो बिल्कुल अनक्लीन या बहुत मोटी दिखती है तो फोरहेड ओड लगेगा। लेकिन अगर तुम उन्हें टाइमली ट्रिम करके क्लीन रखोगे तो फोरहेड और फेस दोनों ज्यादा बैलेंस और अट्रैक्टिव दिखेगा। ये समझो कि फोरहेड जितना क्लीन और बैलेंस लगेगा उतना ही तुम्हारा चेहरा अट्रैक्टिव और सिमेट्रिकल दिखेगा। नंबर 3, वेल डिफाइंड चिन। चिन एक ऐसा फीचर है जो तुम्हारे फेस की ओवरऑल शेप डिसाइड करता है। जब चिन शार्प और क्लियर होता है पूरा जो लाइन स्ट्रॉन्ग दिखने लगता है और ये चीज तुम्हें ज्यादा नेचुरली मैस्कुलिन और अट्रैक्टिव बना देती है। अगर चिन वीक हो या शेप में सही ना लगे तो चेहरा थोड़ा अजीब और डल सा लगता है। इसी वजह से चिन को एक स्ट्रॉन्ग फीचर माना जाता है जो तुम्हारे फेस को बैलेंस देती है और तुम्हें एक अलग पहचान देती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि काफी लोगों के चेहरे के पास फैट जमा हो जाता है। जब ऐसा होता है तो जो लाइन बिल्कुल दिखना बंद हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि चिन की शार्पनेस दब जाती है और पूरे चेहरे का शेप बिगड़ जाता है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चिन को नेचुरली इंप्रूव करने के लिए कुछ सिंपल और इफेक्टिव तरीके होते हैं। नंबर 1, चिन डाउन स्ट्रेच। चिन को धीरे धीरे नीचे खींचकर 6 से 8 सेकंड तक होल्ड करो, कुछ इस तरह से। इससे चिन के नीचे जमा फैट कम होता है और स्किन टाइट होती है। रोज इसे 10 बार रिपीट करो। नंबर 2, चिन फॉरवर्ड पुश। चिन को मैक्सिमम आगे की तरफ पुश करो और फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में लाओ। रोज 12 से 15 रेप्स करना काफी होता है। ये मूव चिन को शेप देता है और फेस को शार्प बनाता है। नंबर 3, चिन प्रेस। अपनी चिन को नीचे प्रेस करो और हाथ से हल्के से प्रेशर दो, कुछ इस तरह से। 5 सेकंड तक होल्ड करके छोड़ दो। रोज 10 से 12 बार करना काफी है। इससे चिन स्ट्रॉन्ग और डिफाइंड होती है। नंबर 4, अलाइंड एंड अट्रैक्टिव टीथ। आप सब में से एक भाई ने मुझसे रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने बोला कि उनके दांत प्रॉपर्ली शेप में नहीं है और जब वो स्माइल करते हैं तो उनका फेस थोड़ा अजीब लगता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों को इसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। क्योंकि दांत अगर प्रॉपर्ली अलाइंड और क्लीन हो तो स्माइल ज्यादा नेचुरली अट्रैक्टिव लगती है और फेस एकदम डिफाइंड लगता है। लेकिन अगर गैप हो या शेप अनइवन हो तो ओवरऑल
नेचुरल लुक उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। टीथ तुम्हारे चेहरे का एक ऐसा फीचर है जो तुम्हें या तो क्लासी और शार्प दिखाता है या फिर थोड़ा ऑकवर्ड और अनबैलेंस्ड बना देता है। अब मैं तुम्हें कुछ सिंपल और इफेक्टिव तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपने दांतों की अपीयरेंस को नेचुरली इंप्रूव कर सकते हो। नंबर 1, टंग पुशअप एक्सरसाइज। अपनी टंग को ऊपर के फ्रंट टीथ के बिल्कुल पीछे रखकर लाइटली प्रेस करो। रोज 1 से 2 मिनट तक करो। ये टीथ को नेचुरली अपने जगह में आने में मदद करता है और गैप कम होता है। नंबर 2, फिंगर प्रेशर एक्सरसाइज। अपने इंडेक्स फिंगर को क्लीन करके फ्रंट टीथ के ऊपर से दोनों टीथ को हल्के प्रेशर के साथ अंदर की तरफ प्रेस करो। दिन में 2 से 3 बार करो। 30 सेकंड तक होल्ड करो। ये टीथ के बीच के गैप को धीरे धीरे कम करने में सपोर्ट करता है। नंबर 5 एंड लास्ट फेशियल फीचर है हेल्दी लुकिंग स्किन। हाँ, हेल्दी लुकिंग स्किन को भी एक मेन फैक्टर माना जाता है फेशियल फीचर का। ये एक ऐसा फीचर है जो सीधे तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी को डिफाइन करता है। तुम्हारी स्किन टोन चाहे डार्क हो या फेयर, इसका इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा कि स्किन नेचुरली हेल्दी और फ्रेश दिखना। लोगों को जो चीज सबसे पहले अट्रैक्ट करती है वो होती है स्किन की क्लियरिटी, स्मूथनेस और वो नेचुरल ग्लो जो अंदर से शाइन करता है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग अपनी स्किन को लेकर अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि स्किन टोन एक्चुअली मैटर नहीं करता। जब तुम्हारी स्किन क्लियर, क्लीन और हेल्दी दिखती है, एक्ने, पिंपल, डलनेस और अनइवन टेक्सचर स्किन को अनहेल्दी बनाते हैं और पूरे फेस का इंप्रेशन वीक हो जाता है। लेकिन अगर स्किन नेचुरली क्लियर है तो तुम्हारे फेशियल फीचर ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट करने लगते हैं। हेल्दी लुकिंग स्किन का मतलब है स्किन हाइड्रेटेड हो, स्किन सॉफ्ट हो और एकदम फ्रेश लगे, चाहे तुम्हारी स्किन टोन जो भी हो। हेल्दी स्किन एक ऐसा फेशियल फीचर है जो सबको इंस्टेंटली इंप्रेसिव लगता है और तुम्हारी ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस को डबल कर देता है। अगर स्किन केयर के बारे में और जानना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को चेकआउट करो। वहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि तुम अपनी स्किन को नेचुरली हेल्दी और ग्लोइंग कैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी फेशियल फीचर को इंप्रूव करके तुम अपनी अपीयरेंस को एक नॉर्मल लेवल से एक अट्रैक्टिव लेवल तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अपना फीडबैक कमेंट में शेयर जरूर करो और ऐसी पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।